हाय Hi गाइस, guys, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मजाद मैं है। नाना तो दी। यार व्हाट पाकिस्तानी मौलाना थिंक अबाउट इंडिया, क्या सोच रखते हो इंड पाकिस्तानी मौलाना? ये तो आप वॉच करेंगे तो तभी आइडिया लगेगा कि आखिर ये क्या ऐसी घटिया बातें करते हैं। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, कान ऑन करते हैं, स्टार्ट। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम अच्छा है। वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। ये फायदा तो होता है जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फायदा होगा ना। के पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। हाँ, अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम ये लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। लड़ेंगे। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। ये ऐसे हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। के पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ताज़ा ग्रुप। भी पाकिस्तान आता के है। अंदर एक कट्टर मौलाना भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन बगल में खड़े लड़के ने इनकी जमकर क्लास लगा दी। वीडियो देखिए, वीडियो है डेली स्वैग का। फिर हम बात करते हैं जिस वीडियो के अंदर बताया गया उसके बारे में। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना रहे हैं, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। अच्छा, मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और कयामत तक रहे। इस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है। क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही ना? ईमान कमजोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत खराब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से खराब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमजोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद कमजोर खराब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए? आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब, हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवाल लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवाल चलाओ। क्यों, हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे हो जाएगी हिंदुस्तान, ऐसा आ गया कि सारी दुनिया को कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो ये कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं हर रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा, हर कोई अपनी राय दे अब सकता आप है। मुझे बताएं। जी जी, असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना, वो भी रिक्शा ही चलाते हैं। तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है।
इनको तो पता ही नहीं होगा, ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, बात ऐसे सही सही ना हो थी। जाता। ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना, हम जो है ना हम सब खराब है। तो वही तो हम कह रहे हैं। वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आप कैसे लड़ोगे? लड़ने इंशाल्लाह हमारे पास हथियार। लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम तालीम एजुकेशन एजुकेशन तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है। तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने है, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ते हैं वो हमेशा नीचे ही जाते हैं। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल। क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के बन चुके हैं, जो हालात आप देखते हैं, इन सब के बीच में अगर हमारा मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ हो जाए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमने 65 में किया था, अभी कर सकते, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात ये है कि ना कि मुनाफिक ना हो ना। फायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी होगा, नुकसान होगा। जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नजर आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फायदे में जा रहे हैं हम। नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता है? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता? उसी बात पे। मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। हाँ जी, पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं अब आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। सर, आज है हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलहदगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे, तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम जमीन के भी नीचे चले गए। क्या डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी है वो, और उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है। क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज क्या चीज है भाई साहब? ये तो हमें भी तुम लोग आगे यार, ये जो बात कर रहा है उस टाइम पे वो पाकिस्तान के अलग दोनों तरफ से यही चीज हो रही थी। ये दोनों तरफ उधर तरफ से आ रहा था, इधर से तरफ से यही चीज हो रही थी। सारी तरफ से ये हो रही थी भाई साहब। जब मोहम्मद अली जिन्ना सर ने जब ये बातें की हैं तो भाई बंटवारे हुए हैं, फिर तो फिर ये हाल तो होना था। गांधी जी ने बोला था कि ये काम ना कर,
हम तुमको वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इंडिया का, उन्होंने बिल्कुल ऐसी उन्होंने कहा नहीं हम अलग देश हैं। अलग देश और हैं। अलग देश के चक्रों में लाखों लोग मारा गया था। उससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा उधर रह रहे हैं मुसलमान अभी तो है, खुशी से ज्यादा खुशी से हम लोग इधर अपने आप को मारे। और हमारे पास मौलाना, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है, हमारा मुल्क डूब रहा है, कोई मसला नहीं, हमारे पास जज्बा है। जज्बा होगा तो भाई हम सब कुछ कर जज्बे लेंगे। ही नहीं इस हाल तक पहुंचा दिया जो गुर्बत की लकीर के नीचे हम खड्डे में गिरे हुए हैं ना, जज्बा ही है। वो बोलता है क्या हिंदुस्तान का ऐसा और ही हमने जज्बा रखा तो हम और नीचे धंस वो बोलता है अफगानिस्तान का मुकाबला हम कर सकते हैं। अबे नहीं कर सकते यार, अफगानिस्तान का वो तो हमसे वो भी आगे निकल गया। कहता हमारे हम लोग तलवारों से लड़ेंगे, हम हथियारों से लड़ेंगे, हमारे पास जज्बे है, तुम्हारे पास ईमान है। मुल्लानों की तो इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। हाँ तो एक और बोलता ही कि वो बोलता है इंडिया तो चांद पे पहुंच गया ना, आवाम हमारे साथ हो तो हम चांद पे पहुंच जाएंगे। कहते लोग भी हमारे साथ पहुंच तो हम चांद पे, अबे कैसे पे बैठ के जाएगा वो तो 25 करोड़ आवाम को साथ लेके चांद पे जाएगा। ये सोचने वाली बात है। देखो इनका एजुकेशन नहीं है वजह, इनमें एजुकेशन की कमी है। गधे हैं एक नंबर के भाई साहब। मौलाना होकर वो इंसानों वाली बात करेगा, पहले तो बात हो ही नहीं ऐसी सकता। हर काम में जिहाद और ये दीन को सामने ले आते सामने हैं। हर यार, काम, एक टेक्नोलॉजी का मैदान हो, कोई मैदान हो, IT का शोबा हो, कोई भी हो, साथ जज्बा और जिहाद और ईमान को ले आएंगे। फिर अगर ऐसा इतना करके ईमान हमारा पक्का होता तो हमारा ये हाल होता। आज जिस मुकाम में हम पहुंचे हुए हमारा हैं, ये हाल होता। वो पक्के हैं। वो देखो अपने इंडिया घर में वाले। कैसे काम वो चल रहे हैं और वो देखो कामयाब हो रहे हैं इस वो दुनिया में। झूठ उनमें नहीं, ईमानदारी और झूठ हम में, चोरी हम में। और हमारे मौलाना जबरदस्त, हमारे नहीं मौलानों की वजह से तुम्हारा ये हाल है। तलवार से वही लड़ेंगे ना। थे, इससे लड़ेंगे थे, उससे वही ना, लड़ेंगे। वो कहाँ पहुंच गए और ये इधर के इधर ही पड़े हुए। इधर ये वीडियो खत्म करते तो हैं।